शब्द 76। आपन पो आपो ही बिसर्यो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो। ज्यों के हरि बप निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। वैसे ही गजफटिक शिला में दसनन आनी हर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिर्यो। कहीं कबीर ललनी के सोना तुहि कौने पकड़्यो। ये सदगुरु कबीर का 6 पंक्तियों का शब्द स्वरूप भूल और अपने भटकाव के परिचय के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमें फंसा दिया, ईश्वर ने जंजाल रच करके, दुनिया रच करके मुझे उसमें डाल दिया, शैतान ने मुझे भटका दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हें कोई नहीं भटकाया, तुम्हें भटकाने वाले तुम खुद हो। और तुम अगर तुमको न भटकाओ तो दुनिया में कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि तुम्हें भटका सके। तुम अपने आप को नीचे न गिराओ तो दुनिया की कोई सत्ता तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकती है। आपन पो आपो ही बिसरो। आपन पो नाम अपनापन, अपना आपा, अपना स्वरूप स्वयं तुम भूल गए हो। अपने स्वरूप को भूल जाना कितना बड़ा धोखा पैदा करता है। ऐसे भी मत है संसार में कि जहां अपने स्वरूप का विचार ही नहीं, और ये माना जाता है कि अगर हम समझे कि हम आत्मा हैं तो एक अहंकार हो जाएगा, फिर मोक्ष नहीं होगा, बंधन हो जाएगा। इस प्रकार विचार वाले भी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंधन तो बाहरी चीजों में राग पैदा करता है, और जो स्वाही है उसमें अनुराग, उसमें विश्राम, ये बंधन नहीं मोक्ष का कारण है। पर से विराग और स्व से अनुराग, यही मोक्ष साधन है। और इसलिए स्वरूप ज्ञान जीवन में सर्वोच्च ज्ञान है। साहब उदाहरण देते हैं कैसे हम अपने स्वरूप को भूले। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो। कुत्ता एक कांच के मंदिर में घुस गया। मंदिर में चारों तरफ कांच लगे थे। उसने उसमें अपनी परछाइयां देखी, प्रतिबिंब देखे, और वो समझा कि इसमें हमसे अलग दूसरे कुत्ते हैं, और भिन्न कुत्तों के प्रति कुत्तों में द्वेष भाव होता है। प्राय अपरिचित कुत्तों में अपने चेहरे का तो पता नहीं रहता है, और परछाई को देख करके वो समझता है कि ये दूसरा चेहरा है, और वो भूखने लगा दूसरा कुत्ता समझकर, और भूखते भूखते मर गया। ये संसार पूरा शीश महल है, कांच मंदिर है। हमारा अंतःकरण भी कांच मंदिर है, और इसमें हम घुस करके अपनी परछाइयों को देख करके भूख भूख के मरते हैं। अपनी परछाई का मतलब है अपने भास अध्यास, मेरे मन का राग, मेरे मन का द्वेष, मेरे मन का क्रोध, मेरे मन की गंदगी,
ये सब बाहर प्रतिबिंबित होते रहते हैं और हमारी अपनी कमजोरी बाहर प्रतिबिंबित होती रहती है और यही समझते हैं कि हमारे सब दुश्मन हैं। हमारी अपनी कमजोरी बाहर द्वेष पैदा करती है, हमारी अपनी कमजोरी बाहर राग पैदा करती है। ये राग और द्वेष की जो कमजोरी है यही हमारे सामने निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती है और ये प्रतिबिंब हमारे संस्कारों को दूषित करते हैं। इस प्रकार हमारा अहंकार, हमारा विकार हमें भटकाता है। एक जगह एक सज्जन कहते थे कि महाराज यहां से मकान बेच करके हम अलग चले जाएंगे क्योंकि आसपास वाले हमें खा जाना चाहते हैं। मैंने कहा आप जहां जाएंगे वहीं आपको खा जाने वाले मिलेंगे। ये महसूस करता है कि अमुक ने हमें दुख दिया, उसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता है। किसी ने हमें कट कहा, अपमान किया, हमारा अनादर किया और उसको हम याद रखते हैं द्वेष के रूप में और बारंबार उसकी चर्चा करते हैं, मन में सोचते हैं, तो हमारा चित्त कभी पवित्र नहीं हो सकता है। ये संसार इतना विशाल है कि इसमें हमारे विचारों, संस्कारों के प्रतिकूल लोग मिलेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें कट कहने वाला और बुरा कहने वाला कभी कोई न मिले, मिलेगा ही। और उससे हम द्वेष करते रहेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध कब होगा? जिसकी जैसी समझ है वैसा वो कहता है। हमें अपने विकारों को लेकर के दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारा चित्त निर्मल है तो मानो सारा संसार निर्मल है। इसका मतलब नहीं कि अब खराब कोई नहीं है, सबसे खराब तो हम हैं। अपनी खराबी को देखें, अपनी खराबी को निकालें और अपनी खराबी निकाल देने के बाद दूसरे की खराबी से क्या मतलब है? दूसरे का हित चिंतन करना चाहिए जितना संभव हो। तो जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में जाकर अपने प्रतिबिंबों को अपना प्रतिद्वंदी, अपना विरोधी मान लिया और उनको परास्त करने के लिए भौंकने लगा। उधर से भी प्रतिध्वनि आई और वो समझा कि ये भी मुझे भूख रहा है और भूखते भूखते मर गया। हमारे मन का विकार यही प्रस्तुत करता है कि अगला आदमी हमारा विरोध कर रहा है, अगला आदमी हमें सम्मान नहीं दे रहा है, जितना हम योग्य हैं लोग समझ नहीं रहे हैं। जो जितना अहंकारी होता है उतना अपने साथियों और दूसरों पर ये शंका करता है कि जैसा मैं योग्य हूं लोग मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लो तुम कुछ योग्य नहीं हो, तुम एक साधारण आदमी हो, दुखी हो, अपने मन के विकारों में डूबे, उसको निकालो। तुम क्या योग्य हो? तुम दूसरे से सम्मान पाने के लिए योग्य हो? क्या साधु भगत होने मतलब है तुम दूसरे से सम्मान पाओ? ये सम्मान का रोग, ये सम्मान की इच्छा नरकवास है। जो सम्मान की इच्छा अपने चित्त से नहीं दूर कर सकता है वो साधक कदापि नहीं हो सकता है। तो कांच मंदिर में घुसा कुत्ता अपनी परछाइयों, अपने प्रतिबिंबों को अपना शत्रु मानकर भौंक भौंक के मरा। इसी प्रकार हम अपने राग द्वेष जनित बिंबों के प्रतिबिंबों से अथवा हम जो हमारे राग द्वेष के बिंब हैं वो चारों तरफ प्रतिबिंबित होते हैं। हम ऐसा आभास करते हैं कि बाहर हमारे शत्रु हैं और हम भूख भूख के मरते हैं। ये अपने आप को ही भूल जाना है।
आपन को आप ही विसरो, अपने स्वरूप भाव को हम भूल गए। हमारा राग द्वेष जनित चित्त हमारे मन को विकारग्रस्त बना दिया। इसमें दूसरे ने क्या किया? किसी ने अगर अपमान कर दिया तो उसका विचार था और उसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता है। किसी ने सम्मान कर दिया, उसका विचार था। दूसरे द्वारा सम्मान और अपमान जो हमें मिलता है उसमें हमारी कोई सुवस्था नहीं। न सम्मान से हमारा लाभ है, न अपमान से नुकसान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारा तो महालाभ है चैतन्य निष्ठ होना, सदैव चैतन्य निष्ठ रहना, आत्मनिष्ठ रहना। घर, मकान, आश्रम, धन, पुत्र, परिवार, शिष्य, शाखा, सम्मान, पूज्यता, प्रतिष्ठा, ये सब में चित्त रखने वाले साधक आत्मशांत कभी नहीं पा सकते। कोशिश करके, निरंतर प्रयत्न करके, यते क्षीण दोषा श्रुति में कहा गया, यत्न करते करते दोष क्षीण होते हैं। जो चारों तरफ से सजग होकर, सावधान होकर चैतन्य निष्ठ रहता है, उसी का कल्याण होता है। अंत में सब छूटेगा। अब अगर हम बाहरी चीजों में निष्ठा रखते हैं तो कितना धोखा होगा। इसलिए बाहरी चीजों का, बाहरी जिम्मेदारियां, बाहरी काम, बाहरी सेवाएं सद्भाव पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कर देना चाहिए। उसमें राग नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। ज्यों केहरि बपनिरक कूप जल प्रतिमा देखि पर्यो। केहरि सिंह, बप शरीर, निरख देखकर कूप जल कुएं के पानी में, प्रतिमा प्रतिबिंब, जैसे एक सिंह कुएं के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा और समझा कि ये सही सिंह है, हमारा दुश्मन है, कूदा उसको मारने के लिए और डूब गया। कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक सिंह था जंगल में जो जानवरों को मारता रहता था और खाता रहता था, निरर्थक भी मार देता था, जितनी आवश्यकता नहीं होती थी मार देता था। तो जंगल के सभी जानवर इकट्ठे होकर मीटिंग की और मीटिंग करके जाकर के सिंह का नमस्कार किए। सिंह ने कहा, क्या बात है कि हुजूर आप सम्राट हैं हमारे बन के, आपको स्वयं तकलीफ उठानी पड़ती है, ठीक नहीं है। हम लोग स्वयं आपके आहार के लिए आपके सामने आएंगे और आपकी प्रजा व्यर्थ नष्ट नहीं होगी। बहुत सम्मान दिए लोग, बहुत तो खुश हो गया। अब एक एक पारी बांध लिए आने लगे। सिंह एक एक जानवर को एक एक दिन खाता रहा और निरर्थक नहीं मारता था। एक दिन एक खरगोश की पारी थी, वो चला और अपने परिवार में कहा, आज मैं सिंह को मार के आऊंगा। सबने कहा, वाह, मनुष्य तो जल्दी सिंह मार नहीं पाता, तुम खरगोश सिंह को मारा हो। कहे, देखना। खरगोश देरी में पहुंचा सिंह के पास। सिंह एकदम गुर्राया, कहा, इतनी देरी से तू क्यों आया, हम बहुत भूखे हैं। उसने कहा, श्रीमान की सेवा में मैं आ रहा था और मैं छोटा जानवर हूं, इसलिए मेरा भाई भी साथ में था, क्योंकि सरकार का पेट केवल मेरे शरीर से नहीं भरेगा। तो दो आ रहे थे, इतने में रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया, खाना चाहा। मैंने कहा, हम आज अपने बादशाह के आहार हैं। कि कौन यहाँ बादशाह दूसरा है? इस जंगल का तो मैं बादशाह हूं, दूसरा बादशाह कहीं एक राज्य में होता है। तो मैंने कहा, नहीं, मेरा बादशाह इस जंगल का दूसरा है और वही है। तो कहा, लाओ उसको और सामने आ जाए देखूं। तो मेरे भाई को पकड़ लिया है, मैं आया हूं हुजूर के सामने। हुजूर की जैसी इच्छा वो खा सकते हैं या
चल करके शत्रु को परास्त कर सकती। नीति तो यही है कि शत्रु को परास्त करके ही भोजन किया जाए, और चुनौती दे दिया। और सिंह गुर्राया और कहा, चलो कहां है? कि हुजूर इतना मैं चल नहीं पाऊंगा, आप इतना। क्या मेरे कंधे बैठ? कंधे बैठा लिया और सिंह दहाड़ते हुए चला खरगोश के इशारे पर। और खरगोश एक जगह कुआं एक देख गया था, प्रशस्त कुआं, विशाल, पानी से भरा हुआ। और खरगोश कूद पड़ा उसके कंधे से और कहा, हुजूर यही कुआं है, इसी में वो रहता है। गया, उसने झांका, देखा, उसकी अपनी परछाई दिखाई दी। बहुत गुस्सा आया, कूद पड़ा उसको मारने के लिए। और जान सकते हो कूद पड़ने के बाद उसकी क्या दशा होगी? डूब के मर गया। यही दशा हमारी है। हम अपने अहंकारवश, प्रतिष्ठा और भोग के लोभवश संसार के भ्रांति के कुएं में डूब के मरते हैं। जहां हमारा कुछ नहीं है वहां हम सब कुछ माने बैठे, जहां नहीं तहां सब कुछ जाने। यहिया निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहु। जहां न देख तहां आप भजाऊ, जहां नहीं तहां तन मन लाऊ। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचाने। इसमें साहब ने तो एकदम कमाल कर दिया। निषेधात्मक पक्षों को काफी धिक्कारा है। यहिया निग्रह स्नेह, यहां अक्षर कहता है कि स्नेह का, मोह का निग्रह करो, त्याग करो। कर निर्वार संदेह, और संदेह का त्याग करो। तुम्हारे अलावा तुम्हारा कहीं कोई प्राप्तव्य नहीं। नहीं देखे नहीं भाजिया, जिसको देखता है कि साथ नहीं रहने वाला है उसके पीछे न भागे। परम सयान पे हो, यही बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जहां न देखता आप भजाओ, देखता है जहां तेरा कुछ नहीं वहीं दौड़ा जा रहा है। जहां नहीं तहां तन मन लाओ, जहां तेरा कुछ नहीं वहीं तन मन लगा रहा है। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां तेरा कुछ नहीं वहां सब कुछ सर्वस्व मान बैठा है। कितना अधिकार थे। अंत में कहते जहां है तहां ले पहचानी, जहां है वहां पहचान। तो कहां है और कहां नहीं है? इस संसार में कहीं कुछ भी मेरा नहीं, और वहीं हम राग द्वेष वाले बन के बैठे। और हमारा जहां है वो निस्वरूप है, अपना आपा है, और उसको हम नहीं समझ पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे सिंह कूप जल में अपना प्रतिबिंब देखकर अपना शत्रु मानकर कूदा और डूब के मरा। कूदा तो उसको मारने के लिए, लेकिन स्वयं मर गया। जो दूसरे को शत्रु मान करके मारना चाहते हैं वो स्वयं मर जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। रक्त बीज को जब तलवार लगती थी तो रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी उतना रक्त बीज खड़ा हो जाता था। ऐसा कोई रक्त बीज नहीं हो सकता है, ये लाक्षणिक है। शत्रु रक्त बीज होता है। शत्रु को मारोगे तो बहुत शत्रु खड़े हो जाएंगे। महाराज कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा तो कंस के ससुर जरासंध अपनी अस्थि और प्राप्ति दो पुत्रियों को विधवा देखकर क्षुब्ध हो गए, और कृष्ण पर उन्होंने 17 चढ़ाइयां की, और 18वीं चढ़ाई में तो कृष्ण को भाग करके द्वारिका पकड़ना पड़ा। और ये जब से मैं द्वारिका गया हूं तब से और एक विनोदी भावना मेरे मन में आई। जब मैं गया द्वारिका, और द्वारिका से विभेट द्वारिका जो एकदम समुद्र के अंदर है, तो मेरे मन में कल्पना हुई कि महाराज कृष्ण मथुरा से भागे, भागते भागते यहां आ गए, और अगर वो कोई बड़ा जहाज पाए होते तो अरब भाग जाते। जरासंध के डर से वो यहां रुकते नहीं, अरब भाग, लेकिन बड़ा जहाज न पाए होंगे, इसलिए यहीं रुक गए बेचारे। उन्होंने मीटिंग की थी जब कई हमले जरासंध के हो गए थे 16-17, तो श्री कृष्ण महाराज ने मीटिंग की थी मथुरा में, और स्वयं उन्होंने कहा था
कि 100 वर्षों तक लड़ते रहें तो जरासंध से हम पेश नहीं पाएंगे, इसलिए भाग चलना अच्छा है। किसी की निंदा करो, किसी की बुराई करो, किसी को उखाड़ने की चेष्टा करो, किसी की गलतियों को देखने की चेष्टा करो, निश्चित ही इसमें आप छीड़ होंगे। उसका तो जो कुछ है जैसे है वैसे है, आप छीण होगी निरंतर। एक तो अपने ही दोष काफी हैं निकालने के लिए, उनको खोद खोद के निकालो। इस सपने में दूसरे को दोष से क्या मतलब है? दूसरे लिए हित चिंतक केवल रहो, बन सके तो कभी राय दे दो, उचित समझो। दूसरे के दोषों को सोचना, कहना, मन में स्थान देना, ये अपने आप को गलाना है, अपने आप को छीण करना है। और ये केवल अपना अहंकार है कि सब लोग गलत हैं और हम केवल शुद्ध हैं। अपने दोषों को देखो, दूसरे के दोषों को न देखो। शत्रु दुनिया में हमारा कोई नहीं, हमारे शत्रु हम हैं, जो हम राग द्वेष जनित वृत्तियों को उपस्थित करके अपने आप को जलाते हैं। वैसे ही गजफटिक सुला में दसनन आनी हर्यो, साहब कहते उसी तरह एक हाथी स्फटिक शिला में अपना प्रतिबिंब देखा और वह समझा कि कोई हमारा दुश्मन है, और अपना दसनन दांत का टक्कर मार मार करके मर गया। एक सियार और एक लोमड़ी एक मोटे ताजे हाथी को देख करके उनके मुख में पानी आ गया। बड़ा मानसिक क्या पूछना, महीनों खाते कैसे मारा जाए। दोनों ने मीटिंग की और कहा देखो सम्मान में लोग फंसते हैं, ये इसको मारा जा सकता है। दोनों गए, नमस्कार किए। हाथी ने कहा क्या बात है कि हुजूर आप तो बादशाह हैं हमारे, इस जंगल का कोई बादशाह नहीं, आप बादशाह बनाने योग्य हैं। हम चाहते आप बादशाह बन जाएं और हम लोग आपकी प्रजा हैं। बहुत खुश हुआ। कहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहे कोई चुनाव की जरूरत नहीं, बस एक दूसरा आप ही सरीखा इस जंगल में रहता है, उसको आप मार दीजिए, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं होता है, इसीलिए मंत्री दूसरों को मारते रहते हैं। मारने मतलब नहीं कि हत्या कर देते हैं, हत्या भी चाहे माने उनसे चले तो कर दें, लेकिन डरते हैं हम दूसरे की हत्या करेंगे, दूसरा हमारा करेगा। और ये राजनेता लोग सिंह हैं, हिंसक सिंह, जो एक दूसरे को खाने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। तो उसने कहा कि फिर क्या किया जाए? कहे अपने दुश्मन को आप मार दी। कहे कहां रहता? कहे चलिए हम बताएं। स्फटिक शिला देख गया था और समझता था यहां जब वो आएगा तो उसकी परीक्षाएं उस पर पड़ेगी तो समझेगा दूसरा है। तो देखा दूसरा मस्त हाथी, बड़ा गुस्सा उसको आया, जोर से हरहराते हुए टूटा और उस पर दांत अड़ाया तो दोनों दांत उखड़ गए। फिर सर मार मार करके मर गया और सियार लोमड़ी उसको महीनों खाते रहे। ये भी काल्पनिक कहानी है और इस कहानी का भी अर्थ यही है कि आदमी अपने अहंकारवश प्रलोभन में पड़ करके अपने आप का पतन करता है। जैसे सिंह अपनी परछाई को अपना शत्रु मान करके उससे लड़ा और मरा, जैसे हाथी अपने प्रतिबिंब को देखकर उसका अपना प्रतिद्वंदी मानकर उससे लड़ा और मरा, वैसे हम इस संसार में अपना प्रतिद्वंदी मान करके लड़ते और मरते हैं। राग और द्वेष की भावना बड़ी भयंकर है। गृहस्थों में केवल नहीं है, साधुओं में भी। साधु का मतलब ये नहीं कि वो सब साधु हो जाते, कपड़ा पहन लिए तो सब साधु थोड़े हो गए। थोड़े अंश में साधु हो गए, बाकी अंश में असाधु हैं। साधना करते करते बढ़ती जाती है साधना, तो साधुत्व बढ़ता जाता है, असाधुत्व घटता जाता है। लेकिन पूर्ण साधुत्व आना कोई मामूली बात नहीं। तो अनाज काल का जो कूड़ा कचरा मन का है, आदमी उसको उठाता धरता रहता है।
और तनिक तनिक बातों को लेकर के साधु महंत नामधारी राग द्वेष की बात करते रहते हैं। उन्हें सतत सावधानी के साथ अपने को देखना चाहिए कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कौन सा वेश धारण किया हूं और कैसे चल रहा हूं। सदैव विनयी रहो। यहां आश्रम से निकलो, किसी तरफ जाओ, कोई कट कहे, कोई कट तुम न कहो। मार दे तुम कभी न मारो, तुम मारे तो हारे, कोई मार दे और तुम नहीं मारे तो विजयी हो गए। फिर व्यवहारिक ढंग से भी पूरी सत्ता तुम्हारे साथ हो जाएगी। अगर तुम भी मारे तो सत्ता तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम्हारी सत्ता तो पहले नष्ट हुई और आम जनता का सहयोग भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कोई गाली दे, कोई व्यंग करे, कोई मजाक उड़ावे, कोई मारे, कोई प्रतिक्रिया न करो। देखो तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें आत्म शांति मिलेगी, वो आदमी ग्लानि करेगा, पूरी सत्ता तुम्हारे साथ होगी। मैं जा रहा था टाटा से कलकत्ता से आया था टाटा, वहां से लौटा था। सीट रिजर्व थी, कई लोग हम बैठे थे। गाड़ी चल पड़ी थी। एक स्टेशन पर एक सज्जन आए, मोटे तगड़े चिकने, 50 वर्ष की उम्र, लगता था कोई अफसर हैं। हमारे साथी एक बैठे थे, उनको खिसका दिए, इधर हटो, बैठ गए। मैंने कहा मेरा रिजर्वेशन है। उन्होंने चारों तरफ आंख मटका करके कहा मेरा पूरा रिजर्वेशन है। मैं चुप हो गया। मैंने उनका भाई इधर चले आओ, बैठने दो, कौन लड़े। 2 बंगाली बाबू सामने बैठे थे, उत्साह नहीं पाए। मेरा एकदम चुप होना उनको और उत्तेजित मानो कर दिया और इतना जोर से टूटे दोनों उनके ऊपर। कहे आपका सर्वत्र रिजर्वेशन है, तब दूसरे की रिजर्व सीट पर क्यों बैठे। और जो धिक्कारे उनका मुंह धुआं हो गया और वो बाहर झांकते रहे। जब तक उनका स्टेशन आया, वो बाहर झांकते इधर मुंह करके देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर हम लोग लड़ गए होते तो बंगाली बाबू कुछ नहीं कहते, और हम चुप रहे तो बंगाली बाबू उनको ले लिए। क्षमा करो, सहन करो, ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ग्रस्त भी ऐसा हो जाए तो देखो कितना ऊंचा हो जाएगा। लोग कहते हनी को हना, पाप दोष न करना, वो कमजोरी है। तुम सहना सीखो तो देखो कितना कल्याण होगा। अब ये बात नहीं कहीं न्याय की जरूरत नहीं है, व्यवहार में न्याय की भी जरूरत है, व्यवहार में अपनी बात कहने की भी जरूरत है, और व्यवहार में कड़े रूप में भी पेश आने की जरूरत है, अपनी बात को रखने की जरूरत है। ऐसा प्रसंग है। लेकिन साधु को प्रायः सामान्य व्यवहारों में सब समय विनम्र, सरल और जो कोई कल्याण चाहे होना चाहिए। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिरो। मरकट बंदर, जंगल में बंदरों को फंसाने वाले लोग सुराही में चने रखते थे। बंदर आए, छाके, चंचल तो होते हैं, तेज, झट से हाथ डाले और मुट्ठी में भरे, अब निकलता नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं और चने के लोभ से छोड़ नहीं रहे हैं। इतने कलंदर आए और पकड़ लिए, चेंची करते रह गए। घर घर रटत फिरो, फिर सिखाए और डंडा पीटते हैं और घर घर वो दांत निपोर निपोर करके तमाशा दिखाते हैं। चना के मोह बस अपने आप को फंसा लिए। यही दशा हमारी है। हम भोगों के लोभ मोह बस स्वयं अपने हाथ को बंधा ले। हम समझते हैं हमें कोई बांधा और कोई बांधा नहीं, हम खुद बंधे। अब बंदर को देखना चाहिए कि मुट्ठी नहीं निकल रही है तो खोल दे मुट्ठी, चनक मुंह छोड़ दे और फिर भाग जाए। लेकिन चना का लोभ छोड़ नहीं पाता है और मुट्ठी बांधे रहता है और सुराही से मुट्ठी निकलती नहीं है, इतने में पकड़ लिया जाता है। हम भी ऐसे भोगों का मोह छोड़ नहीं पाते और पकड़े रहते हैं, फंस जाते हैं, तो हम समझते कोई हमें फंसा लिया।
कौन फंसा लिया? तुम स्वयं अपने को फंसा लिए। कई ऐसे सज्जन मिलते, कहते महाराज हम तो जब जवान थे बस शादी नहीं करना चाहते थे। क्या कहें महाराज, हमारे माता पिता हमें फंसा दिए। हम कहते भाई देखो ये दोष मत दो, माता पिता कर्तव्य ही बच्चे की शादी करने के बाद कहना, और मानो मोह बस भी किए तो अब उनका मोह था, ये तो तुम्हारी कमजोरी थी और तुम अपनी कमजोरी को समझते नहीं हो और तुम कहते हो कि उन्होंने फंसा दिया। ये तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी कायरता है। जो स्वयं नहीं फंसना चाहे कौन फंसा देगा? तो लोभ मोह बस हम स्वयं बंधे हैं और हम समझते हैं हमें कोई बांध रखा है। तो गांजा बहुत पी, महात्मा बहुत रोके, वो नहीं माने। कहे महाराज क्या करे, गांजा मुझे छोड़ता नहीं है। तो एक दिन दोनों जा रहे थे और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। जब चले तो महात्मा ने डाली पकड़ ली। शिष्य ने कहा महाराज जी कहे डाली मुझे छोड़ती नहीं है। कहे डाली तो आप पकड़े हैं। कहे बेटा इसी प्रकार गांजा तुम पकड़े हो। तो हमने स्वयं मोह को पकड़ रखा है। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिरो। काहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। कबीर साहब बड़ी करुणा से कहते हैं, अय ललनी के सोना तो ही कौने पकड़ो, तेरे को किसने पकड़ा है। ललनी नल का यंत्र, एक चरखे नुमा बांस की बनाई जाती है। लाल मिर्ची ऊपर लगा देते हैं। लाल मिर्ची खाने के लिए सुगा आके उस पर बैठता है। जैसे बैठता है चरखी घूम जाती है, तो समझता है, जैसे घूमती तैसे जोर से पकड़ लेता है और चेंचे करने लगता है। तो समझता है कि मुझे कोई पकड़ लिया और पकड़ा है उसने। जैसे चरखी घूमी थी वो छोड़ देता, भाग जाता, उड़ जाता। लेकिन चरखी घूमती वो भ्रम हो जाता है और जोर से पकड़ लेता और चे 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 करने लगता है, बस पकड़ लिया जाता है। हमारी दशा ऐसे, काम भोग, मान प्रतिष्ठा, इंद्रियों की लंपटता, अविद्या, अज्ञान, इन सब के कारण हम दुनिया के प्राणी पदार्थों में अपने को फंसा देते हैं और कहते हैं हमें लोग फंसा दिए। साहब कहते तो कौने पकड़ो। साहब कोई सुगा के पास जाकर के कहा, अय ललनी के सोना तेरे को किसने पकड़ा? तू ही तो पकड़ा, तू छोड़ देता तो कौन तेरे क्या कर पाता। हम स्वयं फंसे हैं और मानते हमें कोई फंसा दिया। साहब कहते तुम्हें कोई फंसाने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं इन 6 पंक्तियों में आपन को आप ही बिसरो। तुम अपने स्वरूप भाव को स्वयं भूल गए हो और सावधान हो, तुम्हें कोई फंसाने वाला नहीं है। तुम सारा मोह छोड़ दो, कोई बांध नहीं सकता। सूर सागर में, सूरदास जी के सूर सागर में भी ऐसे ही मिलता जुलता पद है। अब प्रश्न होता है कि कबीर साहब से सूरदास ने लिया कि सूरदास से कबीर साहब ने चुरा लिया। सभी जान सकते हैं कि कबीर साहब पहले हुए हैं, सूरदास जी पीछे हुए। तो कबीर साहब सूरदास से कैसे चुरा लेंगे जब कबीर साहब के बाद सूरदास होते हैं। और सूरदास जैसे कवि कबीर साहब से चुरा लें ये भी संभव नहीं। दोनों महाकवि हैं, दोनों समान भी होते, समकालिक, तो भी एक दूसरे से न चुराते। हो सकता है कबीर साहब को जैसे फुरा अंदर में, सूरदास पीछे हुए, उनके हृदय में भी ऐसा पद फुर गया हो सकता है लिपकारों ने कबीर साहब के पद में हेरा फेरी करके और बढ़ा करके सूरदास में जोड़ दिया हो। सूरदास इसके लिए दोषी नहीं माने जा सकते। और फिर सूरदास की पंक्तियां और हैं, 8 पंक्तियां हैं, कबीर साहब 6 ही।
सूरदास की और विकसित है, विकसित चीजें पीछे की मानी जाती हैं और पीछे सूरदास हुए ही हैं। सूरदास जी की पंक्तियां हैं, आपन पो आपू ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूख मर्यो, ज्यों सौरभ मृग नाभ बसत है, द्रुम तृण सूंघ फिर्यो, ज्यों सपने में रंग भूप भयो, तस्कर अरि पकड़्यो, ज्यों के हरि प्रतिबिंब देख के आपुन कूप पर्यो, जैसे गज लख फटिक शिला में दसनन जाय अर्यो, मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी, घर घर द्वार फिर्यो, सूरदास नलनी सुवटा कही कौने पकड़ो। कबीर साहब पहले हुए हैं, सूरदास पीछे। सूरदास को ऐसे फुरा होगा, वे भी यही बात बताते हैं कि तुम अपने स्वरूप को स्वयं भूल गए हो, कोई भुलाने वाला नहीं। कबीर साहब आगे पद में और क्रांतिकारी बात करते हैं।